हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिनी प्रोजेक्ट से और उसमें से हम लेंगे पहला क्वेश्चन जिसमें हमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। तो चलो कॉपी करते हैं एंड बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम देता हूँ मिनी प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1.c और ये बन गया ये। और मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो अपना बेसिक जो टेम्पलेट है वो डाल देते हैं stdio.h एंड जस्ट इंट मेन के साथ रिटर्न 0 और यस ये हो गया बेसिक टेम्पलेट। तो अभी हमें क्या करना है ना, हम बहुत ही बेसिक सा एक कैलकुलेटर फंक्शन बनाते हैं और इसे डायनामिक रखेंगे। सारी की सारी वैल्यूज यूजर से आएगी। तो पहले तो प्रिंट करेंगे वेलकम टू कैलकुलेटर ऐसा कुछ। सो प्रिंट एफ और ये 1 2 3 4 5 कॉपी और ये पेस्ट और ये वापस पेस्ट और इसमें डाल देंगे कैलकुलेटर के। तो चलो ये हो गया। फिर अभी करेंगे क्या, हम यूज़र से ही ऑपरेटर कौन सा है वो पूछेंगे और फिर दो वैल्यूज़ कौन सी है वो पूछेंगे। तो चलो इंट इंट के बजाय एक कैरेक्टर ऑपरेटर ये सही है। और फिर प्रिंटफ करेंगे। हम क्या पूछेंगे, एंटर ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। ओके एंड उसे सपोर्टेड प्लस सपोर्टेड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड मॉड और रेस्ट भी सपोर्ट कर सकते हैं एंड बाकी सब भी मैथ वाले भी स्क्वायर वगैरह वगैरह। बट ठीक है, अभी के लिए इतना ही सपोर्टेड रखते हैं और यूज़र से मांगते हैं। तो ये मांगने के बाद हमें ये स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन एफ और वो देगा एक कैरेक्टर से लेना है। तो एम्परसेंट ऑपरेटर। तो अभी हमारे पास ऑपरेटर आ गया। तो इसके साथ साथ ही हमें दो चीज़ें और लेनी पड़ेगी। चलो फ्लोट दोनों चीज़ें ले लेते हैं। तो फ्लोट ए एंड बी दो ऑपरेटर्स लगेंगे। सो सिमिलरली ये कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड एंटर टू ऑपरेंड्स या फिर हाँ ऑपरेंड्स एंड देन स्पेस सेपरेटेड ताकि उन्हें पता चले कि स्पेस सेपरेटेड में देना है। एंड यहाँ पे ऑपरेटर के बजाय ए एंड बी। सो दो वैल्यूज आ गई। तो अभी हम करेंगे क्या, स्विच स्विच का यूज करेंगे एंड इसमें जाएगा ऑपरेटर और वो चेक क्या करेगा। सो केस लेट से अगर प्लस का हो तो होगा क्या, ब्रेक होगा एंड देन 1 2 3 4 5 6 3 कॉपी पेस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवाइड और ये मॉड मॉड के बाद पावर। ठीक है, तो ब्रेक
एंड यहाँ पे एक डिफॉल्ट आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेंगे unable to understand the operator, एंड उसने जो दिया वो ऑपरेटर एंड प्लीज रिट्राई, और ये न्यू लाइन के ये ऐसे। और अभी हर एक ब्रेक के पहले हम क्या करेंगे, एक printf लिखेंगे जिसमें लिखेंगे जो पहला वैल्यू था वो, और फिर जो ऑपरेटर है वो, और देन सेकेंड वैल्यू है वो इक्वल टू, और जो कुछ आउटपुट आएगा वो। तो पहला वैल्यू क्या था, पहला वैल्यू इज ए, सेकेंड इज द ऑपरेटर, फिर बी, और फिर ए, ए रखो। अभी क्या करेंगे ना, ये ऑपरेटर कॉपी कर लेंगे, फिर ए, ये पेस्ट बी, ठीक है, सेमीकोलन। अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड तो ठीक है, इसके बजाय ए रेस टू बी, चलो ये भी अभी के लिए स्किप कर देते हैं। ये डायरेक्ट हम पावर यूज करके कर सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए स्किप करते हैं। एंड यस, ये चलना तो चाहिए। चलो ये एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, क्या बोला गया है कि इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी फ्लोट एंड फ्लोट। ओके, मॉडुलस फ्लोट एंड फ्लोट सपोर्ट नहीं करता। और वार्निंग टाइप कन्वर्जन, तो मॉडुलस को ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस। तो इसे मॉड में दोनों इंटीजर चाहिए, तो मैनुअली इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, बट ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। चल ठीक है, अभी के लिए तो ये फ्लोट फिर नहीं आएगा, ये आएगा डेसिमल। कुल तो क्लियर एंड वापस एग्जीक्यूट। ओके, न्यू लाइन में नहीं है, तो ये दिस ये न्यू लाइन, एंड देन ये तो ठीक है, ये स्पेस सेपरेटेड आएगा वो भी ठीक है। कि और ये जो प्रिंट होगा, हाँ कि ये प्रिंट होने वाला भी स्पेस सेपरेटेड चाहिए, स्लैश एन। और स्लैश एन के साथ हम क्या करेंगे, एक एरो भी दे देंगे ताकि पता चले कि अभी हमारा टर्न है। नहीं ठीक है, चलो ये एग्जीक्यूट तो करके देखते पहले। क्लियर, एग्जीक्यूट। ओके, कैलकुलेटर विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, मुझे एडिशन करना है। एंटर टू ऑपरेटेड ऑपरेंड्स स्पेस सेपरेटेड 1 एंड 2 स्पेस सेपरेटेड, तो 1 + 2 = 3। चलो सेम वापस एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे मॉड करना है, एंड देन मेरा मॉड है 2.4 और 6.7, तो ये 2 एंड 6 ले लेगा, एंड 2 mod 6 is 2। तो यस, इसे भी फ्लोट की बजाय डेसिमल, और ये भी डेसिमल। ओके, तो ये इंट को, ए को इंटीजर, एंड देन इसको भी इंटीजर, तब ये चलेगा। और यस, तो मॉडुलस करना है 2.6 और 7.8, ठीक है। सो नहीं, ये क्या आ गया, मैंने किसी और को डाल दिया।
तो यहाँ पे ये पेस्ट, सेव, एग्जीक्यूट। किसमें एरर है? ओके, ये डी और ये डी होगा, जबकि ये एफ एंड एफ है। एग्जीक्यूट, सेव एक बार और एग्जीक्यूट। ठीक है, वो पूछ रहा है मॉडुलस दे दिया मैंने 2.6 और 7.8 दे दिया। ओके, 2 mod 7 is 2। तो चलो वापस एक बार, अभी गलत एक कुछ देते हैं, मैं % देता हूँ। ओके, तो इसने क्या किया कि पहले ही चेक नहीं किया, वो ऑपरेंड्स पूछ रहा है उसके बाद ये कर रहा है। तो ठीक है, ये भी अभी फिलहाल के लिए तो मैंने कुछ वैल्यू दे दी, तो ये बोलेगा अनेबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटर, प्लीज रीट्राई। कुल, तो ये भी एक ही बार कैलकुलेटर पूछ के ये छोड़ दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस इस सब को वाइल लूप के अंदर डालते हैं। जब तक यूजर कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं देता तब तक ये करते रहो। तो ये कट वाइल ट्रू, ये करते रहो, एंड देन अगर उसने ऑपरेटर क्यू दिया तो हमें ब्रेक करना है। तो चलो, केस क्यू किधर गया, क्यू, और हमें यहाँ से रिटर्न करना है डायरेक्ट। तो हम प्रोग्राम बंद करेंगे, उसके पहले प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट एफ बाय बाय, सी यू अगेन, एंड इसके एंड में एक न्यू लाइन एग्जीक्यूट। यहाँ पे अगर क्यू दे दिया तो ओके, ये तो नंबर पूछेगा और उसके बाद बाय बाय बोलेगा। ओके, तो हम ये यहाँ पे डालने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, इफ ऑपरेटर इक्वल टू क्यू। कहाँ गया क्यू? यस। तो ये पेस्ट, ये वाला लाइन नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, ये ऐसे, और देन while लूप से ब्रेक, एंड यस, सपोर्टेड दिस एंड क्यू। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारे ऑपरेटर, अगर क्यू डाल दिया तो बाय बाय सी यू अगेन, ये वापस चला गया, एंड देन माइनस करना है, 5 - 8, तो 5 - 8 3, एंड ये देखो वापस से आ गया। ये मल्टीपल, ये एक बार देखना पड़ेगा। चलो एक बार क्लियर करके वापस एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि अगर प्लस डाल दिया, 1 + 3, ओके, तो ये भी नेक्स्ट एंटर ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, इसने ऑपरेटर क्यों नहीं लिया? ओके, क्या किस इसने ऑटोमेटिकली यहाँ का एक न्यू लाइन ले लिया एज दिस। तो उसके पहले गेट लाइन करके एक फंक्शन है, तो ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। गेट लाइन नहीं था, शायद से वो गेट केयर था। सो गेट केयर एग्जीक्यूट, तो प्लस दे दिया 1 और 2। ओके, यस, तो गेट केयर था। तो ये या तो स्कैन के पहले रख सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं कि सब होने के बाद यहाँ पे कर सकते हैं वाइल लूप में। तो ये मेनली इशू क्या है ना, कि अगर देखोगे
तो ये जो स्कैनफ है ये या तो इस मतलब हर एक स्कैनफ एक न्यू लाइन के ऊपर स्टॉप हो जाता है, मतलब स्कैनिंग स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो एक न्यू लाइन है ये इसे ऑलरेडी मिल रहा है, और जब मैं स्कैनफ ट्राई कर रहा हूँ सेकेंड टाइम तो वो जब भी मतलब ये प्रॉपरली फ्लश आउट नहीं हुआ है स्लैश एन, वो जो एक न्यू लाइन है वो वैसे ही कंसोल में पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से जब भी स्कैन करेंगे तो उसे ये न्यू लाइन मिल रहा है, और उसे अगर न्यू लाइन मिला तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट को स्किप कर रहा है, जिसके वजह से हमें वो नहीं मिल रहा। तो इसे इग्नोर करने के लिए हमें एक गेट कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो अभी अगर चल रहा है तो बाकी सब ठीक चलेगा, क्विट से क्विट हो रहा है, एंड देन वापस चल रहा है तो मॉड्यूलस मॉड्यूलस काम करेगा। सो ये हो गया, एंड देन लेट्स से मल्टीप्लाई ट्राई करना है। सो 10 9 90 एंड देन यस। तो लेट्स से डिवाइड ट्राई करना है, डिवाइड। तो 10 divided by 7 which is 1.428571। तो ऐसे क्विट एंड या। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। मैंने सिंप्लीफाइड बेसिक ही लिया है, पार्ट 2 जिसमें ग्राफिक्स एंड ये वो यूज़ ग्राफिक्स एंड कॉम्प्लेक्स यूज़ किया है, वो तुम्हारे एंड पे भी ट्राई आउट कर सकते हो। अगर उस पर एक वीडियो चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता देना। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।